अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान। हालिया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी के बाद शहर कराची में से वो लोग जो अफ़गान बाशिंदे हैं या अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आकर मुकीम हुए, रिहाइश पजीर हुए और तकरीबन 30-40 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन अब उनकी यहाँ से मुंतकली का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुतादिद ऐसे मकामात हैं जहाँ से अफ़गान रिहायशी अब जा चुके हैं और कुछ जगहों पर अभी भी जो है उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके अल आसिफ स्क्वायर के अकब में और यहाँ पर स्कीम 33 और इससे मुल्हिका इलाकों में, जो कि एक तरीके से अफ़गान कॉलोनी कहलाता है, यहाँ पर जो फ्लैट्स भी बने हुए हैं, जो रिहायशी इलाके भी बने हुए हैं, वहाँ पर अक्सरियत अफ़गान बाशिंदों की मौजूद है। ये वो लोग हैं जिनमें से बेशतर शहर कराची की पैदाइश हैं, इनके आबा अजदाद यहाँ पर आकर मुकीम हुए। क्या इनको मुश्किलात हैं और साथ ही हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम के बाद, बिलखुसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों की इन कार्रवाइयों के बाद, ये लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं? क्या ये आसानी से जा रहे हैं या इन्हें जाने में मुश्किलात हैं? आज ये सारी बातें होंगी प्रोग्राम आवाज़ में। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, जो कि यहीं के रिहाइश पजीर हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है। अच्छा, पहले तो मुझे आप ही बताएं कि आप भी अफगानिस्तान से ही बिलोंग करते हैं? नहीं नहीं, मैं अफ़गानिस्तान से बिलोंग है, लेकिन मेरी पैदाइश यहाँ की है। अच्छा, आबा अजदाद आपके अफगानिस्तान जी से? जी, वालिद साहब और दादा वगैरह वो आए थे सन 80 में आए थे, तो अब मेरी पैदाइश यहाँ पर है और दीगर भाई वगैरह और दोस्त अहबाब सब की पैदाइश यहाँ की है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ हम थोड़ा इलाके के अंदर की जानिब भी चलें और बाकी भी हमारे साथ जो इर्द गिर्द में लोग हैं उनके बारे में थोड़ा से बताएं कि यहाँ मेजॉरिटी जो रिहाइश पजीर हैं वो क्या अफगानी है सब? यहाँ पर तकरीबन 80% इस प्लाजे में अफ़गान बाशिंदे हैं और इनमें से तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिनकी पैदाइश यहाँ की है। तो वो पाकिस्तानी कहलाते हैं या मतलब है कि वो भी अफ़गान बाशिंदे ही है और महाजिर है, क्योंकि इनके पास PR कार्ड है और हुकूमत ने उनको जो कार्ड दिया नादिरा ने जारी की है, तो उसी कार्ड के तहत वो लोग यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, मुफ्ती हसन साहब ये बताइए कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ से तकरीबन 80% आबादी जो है वो अफ़गान बाशिंदे हैं और अब अगर वो जाना चाह रहे हैं या वो जाएंगे, तो इन दोनों सूरत हाल में उनके जो फ्लैट्स हैं, उनकी जो ये प्रॉपर्टी है, उसका फिर क्या बनेगा? तो अक्सर लोग ऐसे हैं, वो लोग किराए पे रहते हैं और जो 10% आबादी है जिनकी अपनी है, वो भी इसी इंतज़ार में यहाँ पर रुके हुए कि हमारा जो कुछ प्लॉट वगैरह है या जायदाद है वो बिक जाए तो हम लोग भी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि 30-40 साल मेहनत की है और उनकी कुल जमा पूंजी यही घर है या कोई दुकान है। अब इसको यहाँ पर छोड़े बेसर सामान जाए अफ़गानिस्तान में इस सर्दी में, वहाँ पर क्या करे वो? तो यही मुश्किल है इनके लिए, इसीलिए वो लोग यहाँ पर कुछ अरसा मज़ीद रहना चाहते, स्टे करना चाहते हैं। तो अब इसमें क्या कंडीशन बनेगी? क्योंकि अब अगर उनके असासे हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, अव्वल तो उनकी नाम पे कैसे हुई होंगी वो प्रॉपर्टीज़? वो उनके नाम पे नहीं है, वो यकीनन जो है ना वो किसी और के नाम पर है। तो वो लोग यही चाह रहे कि बस इसको किसी को औने पौने दाम पे लोग दे रहे हैं और पूरी बस्ती के अंदर लोग ले भी रहे हैं। खबरें ऐसी भी आई कि जो अफगान बाशिंदे जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, चाहे ज़मीनी घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, तो उस पर कब्जे हो रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है? तो इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, इनसे हम खुश भी हैं। और अफ़गान महाजिर कैंप के बारे में सुनने में आया कि वहाँ पर तकरीबन लोगों के घरों पे, ये आबादी पे इस तरह उन्होंने कब्ज़ा शुरू कर दिया है। हमारे साथ जो SHO हैं सोराबकोट थाने के, क्योंकि ये पूरा इलाका अफगान कॉलोनी का, मेमार कॉम्प्लेक्स का, ये आता है सोराबकोट थाने की हदूद में। जनाब मुमताज़ मरवत साहब SHO सोराबकोट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आप लोगों की जो डेली की कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो पोलियो के हवाले से हो या फिर अफ़गानियों को वापस मुंतकिल करने के हवाले से हो, ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं, लेकिन अभी तक आप बता सकते हैं क्या सक्सेस रेशो है? मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा? असल में हमें जो टारगेट दिया गया था, वो जो लिस्टेड जो हमें वो दिया गया था कि तकरीबन 5000 के करीब यहाँ पे अफ़गानी इलीगल हैं जिनको हमने यहाँ से निकालना है और भिजवाना है वहाँ पे। तो इसमें अभी तो कुछ लोगों को हमने वैसे ही मोटिवेट किया, वो मोटिवेशनली जो है ना वो चले गए यहाँ से वॉलंटियरली। और मज़ीद जो है हम जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस करते हैं उसमें हम बंदे पकड़ते हैं। तकरीबन इस वक्त तक 1000 से 1500 के करीब हम बंदे जो है ना फैमिलीज़ यहाँ से जा चुकी हैं। और ये बस अभी आहिस्ता आहिस्ता किसी के घर हैं, किसी के मकानात हैं, तो वो सेल कर रहे हैं, कुछ इसी वजह से भी रुके हुए हैं। इसकी वजह से जो है ना बस वो कुछ 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन इस तरह कुछ टाइम फैमिलीज़ को दिया हुआ है, वो निकल रहे हैं। बाकी जो नहीं जा रहे हैं तो उनको हम पकड़ के भेज रहे हैं।
ये मुझे बताएं कि इस पूरे सिलसिले में कोई बदनज़मी का तो नहीं हो रहा कोई वाक़या, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है, अगर वो सेल भी कर रहे हैं या कहीं पे जैसे अफ़गान मुहाजिर कैंप जो आपकी हदूद में नहीं भी आता, लेकिन वहाँ पे भी कुछ कब्ज़े की बातें सुनने में आई। नहीं, एज सच तो कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है, बस ये कि कभी कभी इस तरह के मामलात आ जाते हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर है जब ये जाते हैं तो ये अपनी चीज़ें सेल आउट करके जा रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं या हैंड ओवर कर रहे हैं किसी के। तो जो पाकिस्तानी हैं, जो इनके कारोबार में इनके शराकतदार हैं, तो ये उनके हैंड ओवर करते हैं और या उनके साथ उनको सेल कर देते हैं, तो इस तरीके से। मुझे जैसे अभी आके ख़ुद भी अंदाज़ा हो रहा है कि 80% से ज़ायद आबादी, बल्कि मुझे तो टोटल आबादी जो है वही लग रही है कि जैसे अफ़गान मुकीम हैं, अफ़गान रिहायशी हैं, फिर बच्चे भी हो गए हैं, बड़ी एक फ़ैमिली बन गई है यहाँ पे। तो क्या विद फैमिली इतना आसान है इन सब के लिए भी मुंतकिल होना? और क्योंकि एक मामला सिर्फ शिफ्टिंग का ही नहीं होता, बल्कि उनके आपसी रिलेशंस बन गए होंगे यहाँ पे और क्रॉस मैरिजेस हो गई होंगी। बिल्कुल, रिश्तेदारियाँ तो ज़ाहिर सी बात है, जब एक बंदा इतना अरसा रहता है यहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है कि रिश्तेदारियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जाना तो था इनको, बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन ये कि अब खुद जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी एक वो है कि गवर्नमेंट भी इनको निकाल रही है। और इससे क्या होगा कि यहाँ से जाएंगे अफ़गानिस्तान, वहाँ पे अपनी सेटलमेंट करेंगे। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जिन जगहों पर अक्सर तो ये ज़मीनें सरकारी ज़मीनों पर काबिज़ हुए हैं और उन पे इन्होंने अपने कच्ची आबादियाँ बनाई हैं, तो ये ज़मीनें जिनकी हैं ये भी मतलब वो क्लियर हो जाएंगी, सरकारी ज़मीनें भी वो हो जाएंगी जी। अच्छा, मैं आज चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में, आप इलाका मकीन है, तो क्या यहाँ पे मुनासिब मामलात, कोई ऐसी मुश्किलात तो नहीं हायल हो रही हैं, मज़ामत तो नहीं है? नहीं, माशाल्लाह से यहाँ कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बना था। लास्ट टाइम हमारे पास आए थे थाने की तरफ से कुछ नफरी, तो मरवत साहब को मैंने कह दिया था, बाकायदा स्पेशली मैं गया था कि हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से जो हमारे साथ अफ़गानी है तकरीबन 30-40 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर है, तो जब भी इनको जाना हो 1 वीकली पहले हमें बता दीजिए। तकरीबन अभी तक हमारे प्रोजेक्ट से 30 से 40 घर जा चुके हैं इन दिनों। कल भी घर खाली हुए, फिर उधर कौन आया? वो पाकिस्तानी, तकरीबन उसमें यह है हमारे पास 460 फ्लैट है, तकरीबन इनमें जो ज़ाती इनकी ख़रीद है 60 से 70 घर है जो लोगों ने ख़ुद ख़रीदे हुए, बाकी जितने भी है वो रेंटेड है। 280 फ्लैट है यहाँ 460 फ्लैट है। 460 फ्लैट जी, जिसमें 300 पर ये लोग मुश्तमिल थे, और अभी तकरीबन जिस तरह तकरीबन 20 से 30 घर जा चुके हैं। अच्छा, इससे पहले जो प्योर कार्ड AR कार्ड कुछ वो इशू था, तो उसमें तकरीबन 50-60-70 घर हमारे पास तो खाली। उसमें 300 में से मुकीम हैं और 20-25 जा चुके हैं, तो अभी भी 250 घर तो होंगे कम से कम। नहीं, 50 बेसिकली पहले गए थे जो कार्ड, हाँ, तो 30-40 अभी, यानी 200 के लगभग रह रहे। तो उनके भी मामला आधे फैमिलियाँ, जैसे मैंने कहा कि कल भी मुफ्ती साहब की फैमिली गई है। आप बताइएगा मुफ्ती हसन साहब, क्योंकि आपकी भी फैमिली के लोग गए और आप भी तैयारी में, तो ये कितना मुश्किल मरहला है आप लोगों के लिए, सामान वो लोड करना, फिर यहाँ से आप कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट जाते हैं अफ़गानिस्तान? तो ये है कि मुश्किल मरहला तो है, लेकिन ये है कि आप इसी पे राज़ी है और सारा सामान लोड हो जाता है, और यहाँ पर लोगों का भी ताउन है। यहाँ से सीधे जाते हैं कोयटा के अड्डे पर, और फिर उससे आगे जाते हैं जो कंधार के करीब जो अड्डा है वहाँ पर, जो वहाँ की हुकूमत की तरफ से। तो कौंसलेट इसमें ताउन करती है, अफ़गान कौंसल? यहाँ से तो फ़िलहाल कोई ताउन नहीं है, वहाँ से कहते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सुनने में ताउन करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, और इस तरह UNHCR वाले भी ताउन कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी ताउन करते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे साथ इतनी 30-40 साल से हम यहाँ रह रहे, किसी ने हमें कुछ कहा नहीं, और इज़्ज़त के साथ पढ़ने दिया, यहाँ तालीम हासिल करने दी, कारोबार का मौका दिया, तो हम यहाँ के लोगों से बहुत खुश हैं। मरवा साहब, लास्ट मुझे बस आप ये बता दीजिए कि अगर मोहलत नहीं मिलती, मिसाल के तौर पे, वैसे तो ख़त्म ही हो गई हैं सारी डेडलाइंस, तो एज़ पर ऑर्डर आप लोगों की जानिब से बस फाइनल क्या इक़दामात होंगे? क्योंकि आबादी तो अभी बहुत है इधर यहाँ पे। बस हम तो ग्रेजुअली कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं अपने हिसाब से इनको, कोशिश हमारी ये कि ख़ुद चले जाएं, नहीं जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर बाय फोर्स भेजना पड़ेगा हमें। और इससे पहले भी ये प्रैक्टिसेस होती गई हैं, प्रैक्टिस माजी में भी हुई हैं, और लेकिन इस बार जो है बिल्कुल वो कोई इस तरह का कोई इनके लिए कोई लीनियंसी नहीं है इसमें। वेलकम बैक नाजरीन, मौजूद है अफ़गान कॉलोनी, कह लीजिए स्कीम 33 का इलाका है, सौराब गोट का, और एक भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, और मैं अफ़गानी नहीं हूँ, और मैं ये कज़ाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पास पेपर भी है, और वहाँ पे रात को छापे आए थे और हमारे 3 बंदों को भी उठा के ले गए। काज़ाकिस्तान से था? कज़ाकिस्तान से हम लोग। मैं SHO साहब से सर आपसे इस हवाले से जानना चाहूँ, अफ़गानियों के अलावा भी जो इधर कौमियतें आबाद हो गई आके, या पढ़ने के लिए आए या किसी भी वजह से आए,
क्या हमारे पास कभी उनका डेटा पहले से मौजूद नहीं था? हमारे पास जितने भी गैर मुल्की हैं, चाहे वो अफ़गानी हो, काज़ाकिस्तानी हो या ताजिकिस्तान के हों, वो यहाँ पर अगर आएँ तो उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट होगा, पाकिस्तान का वीज़ा होगा। अगर वैलिड पासपोर्ट पाकिस्तानी वीज़ा किसी के पास है तो उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन सरेदस्त ये अफ़गान नेशनल के लिए है। काज़ाकिस्तान या दूसरे जो भी आते हैं, लास्ट टाइम भी ऑपरेशंस में हमने पकड़े थे, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो हमने रिलीज़ कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, आप भी अफ़गानी हैं? जी जी भाईजान, हम अफ़गानी हैं मगर हमारा पैदाइश इधर ही है। क्योंकि ऐसे NIC तो नहीं होगा ना यहाँ का? NIC तो नहीं, NIC दिया नहीं है, वो दूसरा जो दिया था अफ़गान सिटीज़न कार्ड वो है, वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने दिया था। हाँ येलो कार्ड, हाँ, ब्लू कार्ड। तो ब्लू कार्ड में क्या होता है सर, थोड़ा गाइड कर दें। ये दो तरह के कार्ड होते हैं, एक POR होता है, दूसरा येलो कार्ड होते हैं। तो ये पहले इन्होंने कहा था कि ब्लू कार्ड वालों को इन्होंने टाइम दिया था कि ये कुछ अरसा रहेंगे। मतलब येलो कार्ड तो बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये जो ब्लू कार्ड था, POR कार्ड, उनको इन्होंने टाइमिंग दी थी कि भाई ये कुछ टाइम फ्रेम मुद्दत 3 के बाद मुद्दत दी गई थी, अब वो भी ख़त्म हो गई। सर आई एम रियली थैंकफुल, आपने अपना वक्त दिया। आज हम भी यहाँ पर आए और बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे इलाकों में आना हो, और रियली थैंकफुल सिंध पुलिस का, स्पेशली SHO सोराब गोट का, कि आपकी मौजूदगी में हमें यहाँ पर मौका भी मिला। और जो हमने भाइयों से यहाँ पे अफ़गान भाइयों से बात की, यहाँ के अफ़गान मुकीम बाशिंदों से बात की, जो अफ़गानिस्तान कुछ चले गए, कुछ जाने के प्लानिंग में है, लेकिन कुछ मोहलत के भी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं मौसम की वजह से, लेकिन कोई ऐसी मज़ामत वाला वाक़या या ऐसी सोच हमें दिखाई नहीं दे रही। हाज़िर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अफ़गान बाशिंदों के पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान जाने पर पाकिस्तानी शहरी बिलखुसूस कराची के शहरी क्या अपना रद्द-ए-अमल रखते हैं, क्या उनकी सोच है इन गैर कानूनी अफ़गान शहरियों के हवाले से जो कई अरसे तक यहाँ पर मौजूद रहे, इस पर हम बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान बाशिंदों को वापस भेजा जा रहा है, अफ़गानियों को, अच्छा इक़दाम है ये? बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है। ये जो हमारी चोरियां जो हो रही हैं, पहले तो फुर्सत में ये बंद होंगी। क्राइम रेट? जी जी, ये बंद होगी, क्योंकि बहुत चीज़ें चोरी, बाइकें ख़ास तौर पे लेके वो जाते हैं हमारी। पुलिस ने भी कई दफ़ा जो है इनको पकड़ा है। बिल्कुल पकड़ा है, बिल्कुल पकड़ा है। सही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जैसे ये नान बाई हैं, तंदूर लगाए हुए इन्होंने, चाय के होटल खोले हुए, कुछ ना कुछ कारोबार भी कर रहे हैं, इवन कचरा भी उठा लेते हैं। तो जब ये चले जाएंगे तो वो वाले काम फिर कौन करेगा? वो हम जैसे मजदूर करेंगे, सही है, हम जैसे मजदूरी करेंगे ना, मगर हमारे ये है कि थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी मजदूरों की, सही। और कि वो क्राइम में भी कमी आई। क्राइम में भी कमी आएगी, हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा अफ़गान बाशिंदों को भेजा जा रहा है जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे थे, सही हो रही है? एक तरह से सही भी हो रहा है, उनमें क्रिमिनल भी बहुत हैं और मजदूर भी हैं उनमें। लेकिन अफ़गानिस्तान ने जो इस वक्त भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, बॉर्डर पे एक दुश्मनी का इजहार किया है पाकिस्तान से, उसके बाद ये रद्द अमल सही था रियासत का ना? हाँ, उस हिसाब से तो फिर बिल्कुल इनको भेज देना चाहिए, क्योंकि ये जब आए थे तो इन पे बड़े एहसान किया पाकिस्तान ने। हाँ। और इनकी यहाँ पे ये रहते भी इस तरह हैं कि मतलब ये पाकिस्तानियों के ऊपर सही तरीके नहीं होता इनका रवैया अच्छा नहीं। रवैया अच्छा नहीं होता, ये खुद बहुत बेकार है। अफ़गानियों को वापस भेजा जा रहा है अपने मुल्क में उनके, तो ये गैर कानूनी तौर पे भी यहाँ पे मुकीम थे, सही हो रही है? जी। किस चीज़ में ज़्यादा ये लोग मुलव्वस पाए जाते थे, मालूम है आपको? नहीं, इस बात का तो मालूम नहीं। वैसे तो देखा जाए तो उनके साथ वैसे ज़्यादती भी हो रहा है, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे थे, उनकी कोई कानूनी इंदराज भी नहीं था, आके बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ बसना शुरू हो गए थे। नहीं, देखे अगर पाकिस्तान का जो है ना देखा जाए किसी एक हिसाब से कि उसको पहले उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। अब जब छोड़ा है तो फिर इस चीज़ का उन लोगों को इजाज़त भी दिया गया है, उनको कार्ड भी दिया गया है, तो उनको चाहिए कि उनको जो है ना थोड़ा उनके साथ ख्याल रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफ़गानियों को वापस भेजा जा रहा है उनके मुल्क, और एक अरसे तक मेहमान नवाजी की पाकिस्तानियों ने उनकी, लेकिन जब सही वक्त आया तो अब वही अफ़गान हुकूमत जो है इंडिया के साथ खड़ी हो गई। हमारे जो मैच होते हैं उसमें आपने देखा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, इतना फड्डे नहीं होते जितने अफगानियों के मैच में हो जाते हैं। तो जिस मुल्क का खाते हैं उसी मुल्क को खिलाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है हुकूमत, आपका खाएंगे भी, आप पे खिलाएंगे भी। बहुत सारे गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके भी आए,
और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ भी उन्होंने की, पुलिस के पास रिकॉर्ड भी है उनका, क्राइम किया। पाकिस्तान में टोटल जो दहशतगर्दी चली है वो टोटल अफगानिस्तान से चली है, मंशियात टोटल चली है वो अफगानिस्तान से चली है, जितने भी गैर कानूनी काम हुए वो टोटल अफगानिस्तान से ही हुए हैं। सब जानते हैं माशाल्लाह, आप तो मीडिया वाले, आपको तो ज़्यादा रिपोर्ट होगी इस चीज़ की, तो बिल्कुल सही कह रही है हुकूमत इस वक्त। अब ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे काम जो रोज़गार से मुताल्लिक थे उसमें अफ़गानी उसमें भी शामिल रहे, चाहे वो मेहनत मजदूरी के काम थे, तंदूर खोल लिए थे, होटल खोल लिए थे उन्होंने, तो अब ये रिप्लेस होंगी ये चीज़ें? रिप्लेस होंगी। जो यहाँ का जो मकामी है ना पाकिस्तान का, इंशाल्लाह उसको उसका हक मिलेगा, रोजगार मिलेगा इनके जाने के बाद, क्योंकि ये लोग आते थे अपना जो है होटल खोल के बैठ आते थे, अपनी तंदूर खोल के बैठ आते थे, जो यहाँ का मकामी वो भी जहाँ बेरोजगार लेके चल रहा होता था। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, बेरोजगार के भी मौके यहाँ के शहरियों को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफ़गानियों को मुल्क से निकाला जा रहा है, तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक स्नैचिंग और बहुत सारे क्राइम में मुलविस थे अफ़गानी, उसमें समझते हो कमी आएगी? कमी तो आएगी, लेकिन वही बात है, फिर कराची के ही हालात बुरे होंगे, अगर वही चले गए तो फिर अफ़गानी चले गए तो फिर कचरा कौन उठाएगा? अच्छा, तो अफ़गानी चले गए फिर कचरा और ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे किसी को खुश रहने थोड़ी देंगे। तो फिर वाकिफ सवाल है, ये कचरा कौन उठाएगा? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कचरा कौन उठाएगा? आपसे पूछ के आपको बताया था कि कचरा हम ही उठाएंगे, हम अफ़गानियों को निकाल लें। और अफ़गानी जो बाकी काम करते थे, तंदूर है, चाय है, और इस तरीके के भी तो उनके बिजनेस हैं, वो कौन करेगा? अगर इंसानियत है तो फिर इंसानियत दिखा दो, वरना तो फिर पता नहीं, अच्छे खासे लोग भी दिल से निकाल दिए जाते हैं, तो फिर भी शहर है। तो अफ़गानिस्तान ने भी तो भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाइयाँ की हैं, अगर कार्रवाइयाँ उस टाइम की थी तो फिर उस टाइम ही सब कुछ करना चाहिए था, ये कोई टाइम है अब करने का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफ़गानियों को निकाला जा रहा है मुल्क से, तो सही तरीक़ाकार है? बिल्कुल। और एक अरसा तक पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन इन्होंने जो है वो इंडिया के साथ खड़े होके पाकिस्तान के इनका वफादारी नहीं है, बस वफादारी नहीं। आप अफ़गान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी देखते होंगे? जी, एग्रीशन, हर बॉल पे एग्रीशन, मतलब एक सेम नेशन है, एक तरीके से दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बट इतना वो नहीं होता ना। और प्लस ये कि उनकी पब्लिक में भी जो एक डिफरेंट एटीट्यूड पाया जाता है पाकिस्तानियों को लेकर, क्या वजह है इसकी? बस कुछ बोल नहीं सकते। मतलब बाय नेचर ऐसे हैं वो लोग, या बाय नेचर? बाय नेचर जी। तो ऐसे लोगों पर एहसान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नेवर। नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ क्राइम वगैरह में भी कहा जाता है मुलविस पाया जाता है। अफ़गानी बहुत, अफ़गानी कम होगा कुछ इनके जाने के बाद? यार बोल तो सकते हैं, हो सकता है। इंशाल्लाह होप करें, उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद पे ही चल रहे हैं अभी तक तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफ़गानियों को निकाला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस यार मर्जी है यार किसी का, अपना अपना क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। एक अरसे तक वो यहाँ पे मुकीम रहे, उनकी पाकिस्तान ने मेज़बानी की, लेकिन फिर वो भारत के साथ उनकी हुकूमत खड़े होकर जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पे उतर आई। ये गलत बात है। हाँ बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। भुगतना आवाम को ही पड़ रहा है उनकी। तो अभी फौज और आवाम जो है ना, एक ही बात है, मतलब ये तो करना पड़ेगा उनको, तो ये सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है उन्हें निकाला जाए। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। लोगों का यही रुझान है कि जनाब पाकिस्तान की बका व सलामती, हिफाजत, खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है कि वो लोग, वो अफ़गानी जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, नाजायज़ और गैर कानूनी कार्रवाइयों में भी यहाँ पे मुलविस हैं, जराइम में मुलविस हैं, और बिलखुसूस जो बैनुल-अक़वामी सतह पे अफ़गानिस्तान का जो रवैया देखने में आया कि पाकिस्तान के दुश्मन के साथ मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी करना या अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देना और उस पर कोई भी रिस्पॉन्ड ना करना, जो ज़ाहिर करता है कि कहीं ना कहीं अफ़गान हुकूमत भी जो है वो एक पुष्पनाही में शामिल है। तो ये सारे मामलात के बाद पाकिस्तानी हुकूमत का, रियासत का इक़दाम आवाम की जानिब से सराहा जा रहा है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पूरे पाकिस्तान में जहां अब ये बात बड़ी आम हो गई कि जी अफगान नेशनल्स या वो लोग जो पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं रखते, अफगान बाशिंदे, उन्हें यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। बिलखुसूस कराची जो आबादी और नफूस के एतबार से सबसे बड़ा शहर है, और कराची में एक तवील अरसे से अफगान बाशिंदे यहाँ पर मुकीम हैं, जिसमें अफगान कैंप्स कह लें, अफगान बस्तियाँ कह लें। तो अब तक की क्या पोजीशन है, स्पेशली सोहराब गोड अलासिफ स्क्वायर शहर कराची में काफ़ी मकबूल है। आज से ही नहीं बल्कि ज़ियाउल हक साहब के दौर से ये जो है अपनी एक बड़ी ख़ास अहमियत रखता है। यहाँ पे मार्केटें भी कायम हुई, अफगानियों ने यहाँ पे कारोबार भी किए।
लेकिन आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल सतह पे एक क्लैश की भी सूरत हाल है, एक तकरीबन एक वॉर की सूरत हाल है, और ये अफगानी जो कि कराची में क्राइम का एक बड़ा सबब भी बने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP औरंगजेब खटक साहब, जो कि इसी एरिया को बिलखुसूस सोहराब गोड अलासिफ स्क्वायर को लीड भी करते हैं, कवर भी करते हैं। मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम वैसे भी माशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा मकबूल है, और जिस इलाके के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, रिसेंटली वहां पे आप लोगों ने कार्रवाइयां भी की हैं जिसमें अफगानियों को माइग्रेट किया या निकाला या डिपोर्ट किया है। तो मुझे थोड़ा सा उसके हवाले से पहले बता दें कि क्या वो कार्रवाइयां रहीं और कितने उसमें अफगान बाशिंदे यहाँ से जा चुके हैं। देखिए, हमारा डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, और इसमें हम CTD रेंजर्स मिल के हम जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ अफ़गान हमारे पास रिहाइश पजीर थे। मोस्टली तकरीबन हम कह सकते हैं कि 70% तो यहाँ से चले गए। अभी भी जहाँ जहाँ जिस आबादी में उनकी मौजूदगी होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने जो चूँकि बहुत टाइम से यहाँ पे थे, उन्होंने अपने कारोबार को सेल आउट किया है, तो कुछ पैसों का, कुछ किराए वगैरह का इशूज़ थे, तो उन्होंने जो अफगान कॉन्सुलेट के थ्रू उन्हें एक दिन 2 दिन का कोई टाइम लेते हैं, तो उसमें वो क्योंकि फैमिली के साथ फिर वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो गवर्नमेंट ने एक टाइम दिया है, उस टाइम के तहत इनको यहाँ से इनके घरों को वापस भेजा जाए। सही। अच्छा, क्या जो कराची का क्राइम है, स्पेशली स्नैचिंग में और उसी में फिर वारदातों में मज़ाहमत पर कत्ल भी हुए, माजी में हमने देखा कि अफगान नेशनल्स उसके अंदर जो है वो कसूरवार ठहरे, तो क्या इन्होंने कोई अपना गैंग बना लिया था ऐसा, या ये इसमें कोई प्लान्ड वो कार्रवाइयाँ करते थे, या एक होता है कि इनके पास कोई रोजगार के मौके नहीं थे तो ये इन चीज़ों में आ गए? देखें, जिस तरह क्रिमिनल्स होते हैं और अफगान बस्तियाँ यहाँ बनी, और उसमें बहुत ज़्यादा गैर कानूनी अफगानी भी यहाँ मौजूद थे। जब गवर्नमेंट ने इसका एक प्लान किया कि अब जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, उसके बाद जो पाकिस्तान जितनी उनकी मेज़बानी कर सकता था हमने की, 40 साल उनकी मेज़बानी की, तो जब अपने मुल्क वापस जाने लगे तो उस दौरान में उन्होंने बिल्कुल स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गैंग बनाए, मुख्तलिफ़ किस्म की। हमारे पास बड़ी वारदातें, हाउस रॉबरीज में बहुत सारे अफ़गान नेशनल इन्वॉल्व थे, और जिस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ये हुए, तो गवर्नमेंट ने जो हमें जो प्लान दिया है उसके मुताबिक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो तमाम अफगानियों को हम उनके वापस भिजवा सकें। अच्छा, ये आपकी गैर मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। अलासिफ स्क्वायर के हवाले से एक बड़ा मकबूल हमेशा रहा कि जी यहाँ पे एक ज़माने में बड़ा मार्केट कायम हुई, फिर इनकी आबादी बढ़ती गई, कारोबार भी इन्होंने किए, और इसके पीछे भी जितना इलाका है वो भी जो है पिछले 10-15 सालों में इस हवाले से भी बड़ा हाईलाइट रहा कि कुछ तालिबानाइजेशन के हवाले से भी बातें रहीं, और वक्तन फवक्तन कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाइयाँ भी करते रहे। क्या आज की तारीख में हम ये समझें कि अब ये सारी चीज़ों से क्लियर है, स्पेशली जो तालिबान वाला कॉन्सेप्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एरिया सोहराब गोड, इसमें सिर्फ अफगान नहीं है, इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़, पठान कम्युनिटीज़ दीर से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीरिस्तान से मसूद कबाइल बड़ी आबाद है यहाँ पे, आका खेल बहुत बड़ी एक कम्युनिटी यहाँ रहती है। तो चूँकि जब वो पठानों का रहन सहन एक तरह होता है, तो अफगानी भी उसमें आके रहने लगे, तो उस सिलसिले में जो सारा यही लोग समझते हैं कि शायद सोहराब गोड में सिर्फ अफगानी ही है। ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी जो हमारे पास तादाद है पठानों की, उसमें मुख्तलिफ कबाइल के लोग आबाद हैं यहाँ पे, और वो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि जहाँ अफगानी अगर किसी जगह छुप के उन्होंने कोई रिहाइश इख्तियार की है, तो हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा उनके बड़ों के साथ रिलेशन है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई आदमी जो गैर कानूनी तौर पर भी यानी जो उनका एक लोग जा रहे हैं वॉलंटियरली, उसके अलावा अगर कोई छुप के रहना चाहे तो वो भी ना रह सके। सही। औरंगजेब साहब, जो ये सोहराब गोड है, इसके हवाले से ये भी बड़ा एक मवाजना किया जाता है या तज्जिया रखा जाता है कि कोई भी ऐसी हैपनिंग होती है ना पूरे पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के साथ या किसी भी मजहबी जमात के साथ, तो जिन इलाकों को बंद करके धरना दे के वहां पर एक चीज पेनिट्रेट की जाती है, उसमें सोहराब गोड सफ़े अव्वल में, क्योंकि शहर से बाहर जाना आना, ट्रांसपोर्टेशन सबसे मेन जगह ही है। तो इन चीज़ों पे किस हद तक आपका एक्सपीरियंस रहा है पिछले कोई 1-1.5 महीने में, अगर हम देखें, क्योंकि मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें होती रही हैं
जिसकी वजह से खबरें आती रहीं, कुछ ह्यूमर भी था, कुछ रियल टाइम फैक्टर्स भी थे। देखिए, जहाँ शहर को मिलाने वाली शाहराहें होती हैं तो कोशिश ये होती है कि आप शहर को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो वुमेन शाहराहों को बंद किया जाता है। बिल्कुल एक ज़ीरो टॉलरेंस है कि कोई भी शाहरा को बंद करे तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। लास्ट भी कुछ मुजाहरे हुए किसी जो अगेंस्ट किसी भी मसले में हुए तो हमने उनके ख़िलाफ़ केसेस किए हैं, उसमें उनको गिरफ़्तार किए। इवन के ऐसे जो एक्स MNAs वगैरह थे या दूसरे लोग थे उनके अगेंस्ट भी केसेस हुए। सही। तो बिल्कुल हमारी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि हम किसी भी सूरत में किसी को भी मेन शायरा बंद करने ना दें। एहतजाज सबका हक है, लेकिन जो हक ये है कि वो आराम से अपना एहतजाज करें, रोड्स को ब्लॉक ना करें। सही है। अच्छा, मुनशियात का भी एक बड़ा अंसर ना अफगानियों के साथ जाके कनेक्ट हो जाता था। कई ऐसे वाकयात हुए, खबरें आई तर्जुमान की जानिब से, जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें जिक्र भी हुआ इन चीज़ों का माजी में। तो आप समझते हैं कि सोराब गोड अलासिफ स्क्वायर में अब अगर ये अफगानी यहाँ से जा रहे हैं, काफ़ी हद तक जा भी चुके हैं, तो क्या ये मुनशियात वाला जो एक फैक्टर था वो भी कम होगा, उसकी जो रोकथाम में होगी बड़ी आसानी होगी, या वो अपनी जगह बरकरार रहेंगी चीज़ें? बिल्कुल। देखें, अब जिस तरह आपको भी शायद नॉलेज में हो कि मंशियात के ख़िलाफ़ पुलिस जिस तरह काम कर रही है, हम बाकायदा लिस्टेड मंशियात फरोश की हमारे पास लिस्टें हैं जिसमें A कैटेगरी है, B कैटेगरी, C कैटेगरी, उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है। और स्पेशली जो अफ़गान फैक्टर इसमें इन्वॉल्व था, उनके जाने से हमारा जो सोराब गोड का क्राइम है वो काफ़ी डाउन हुआ है और उसका इम्पैक्ट लाज़मी बात है पूरे शहर पे पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सोराब गोड में नहीं, शहर की बहुत सारी जो हमारी पोश एरियाज़ हैं वहाँ इस तरह की वारदातें थी। स्पेशली जो गाड़ियों का सामान वगैरह निकालते हैं, उनकी जो एसेसरीज, बड़ा एक अफ़गान इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। हाउस रॉबरीज के केसेस हैं, उसमें स्ट्रीट क्राइम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये पूरा जो हमारा शहर का स्ट्रीट क्राइम है वो बिल्कुल डाउन। आपने कुछ कम्युनिटीज़ का जिक्र किया, उसमें आका खेल, उसमें काकड़, और ये कह लीजिए जनाब महसूद, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। शबाहत के एतबार से तो अफ़गानी भी इन जैसे दिखाई देते हैं। तो क्या इतना आसान होता है डिफरेंशिएट करना, या इनके जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ आप लोग कोऑर्डिनेशन करके ऑपरेशंस करते हैं? नहीं, हर आदमी की जो भी कबाइल है उनकी आइडेंटिटी होती है। गवर्नमेंट ने आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है, तो लाज़मी बात है जब हम सर्च ऑपरेशन करते हैं तो हम उनसे कार्ड्स मांगते हैं, वो अपना, फिर हमारे पास तलाश डिवाइस है, हम उसके थ्रू उसको चेक करते हैं। औरंगज़ेब साहब, ये ज़रूर बताइए कि लोगों का ये भी सोचना है कि ये अफ़गानी जो कुछ काम करते थे, जो अपना रिस्क हलाल भी कमाते थे, जैसे कचरा उठाने का काम था या मेहनत मजदूरी के कुछ ऐसे काम थे, अगर अब ये सारे ही चले जाएंगे तो वो काम कैसे रिप्लेस होंगे? मैं जस्ट एज एन एनालिस्ट आपको उस पर तज्जिया चाह रहा हूँ। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अगर सिर्फ हम अफ़गानियों को इसी मकसद के लिए रोकेंगे, वो हमारा कचरा उठाएंगे, तो या वो तंदूर उन्होंने लगाए हुए, होटल्स तो इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तानी हम सब कुछ कर सकते हैं। वो बेहतर करेंगे, जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और वो देखेंगे कि इस काम में भी कोई इतनी शर्म वाली बात नहीं है। जो वो कर सकते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी उनसे ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकेंगे। सही। लास्ट में से ये मुझे बता दीजिए कि आवाम से कोई कोऑर्डिनेशन चाहते हैं आप इस चीज़ में, कि वो भी आपको इत्तला दे, या कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी चीज़ कि कहीं छुपे हुए हों तो वो भी बता सकें आपको? बिल्कुल, आवाम के बगैर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब तो गली मोहल्लों में ये सर्च ऑपरेशंस और इस तरह होते हैं। हम पब्लिक की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके ऊपर ही करते हैं जहाँ पता चलता है। और लास्ट हमारे पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि जो गैर मुल्की, चाहे वो अफ़गानी में कोई भी हो, उनकी नॉलेज में आता है और किस तरह की भी कोई एक्टिविटीज़ उनके नॉलेज में आती है तो वो इन्फॉर्म करें, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ रब्ता करें, उनको बताएं, ताकि हम इस जो गैर कानूनी लोग हैं उनको पकड़ें, उनको मुल्क भिजवाएं और अपने पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ ताउन करके हम आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब खट्टर साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, शहर कराची में वो तमाम तर मकामात, बिलखुसूस सोराब गोड, अफ़गान बस्तियाँ, अलासिफ स्क्वायर और भी वो मुल्हिका इलाके जहाँ पर अफ़गानियों की तादाद थी और वो वहाँ पर रिहाइश पजीर थे, काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि वहाँ से उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है या वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया और अब वो वापस अफ़गानिस्तान चले गए हैं। अब सवाल ये है
कि क्या क्राइम रेट वाकई कम हो सकेगा और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिस जांफिशानी से किरदार अदा किया है उससे वाकई एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे शहर में दिखाई देगा या नहीं। आने वाले दिनों में इसका बगौर जायजा लिया जाएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं, यूट्यूब, एक्स और फेसबुक पे आप कमेंट के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जितना गवर्नमेंट गरीब को पीसा जा रहा, मारा जा रहा है, इनको तकलीफ है मारेंगे।